Very good morning students. So students, today I am going to explain you chapter number 7, King of Kings. So open your English book, page number 45. Now students, आज जो चैप्टर है किंग ऑफ किंग्स मतलब राजाओं के राजा, इसमें किसके बारे में डिस्कस किया गया है, एक चैप्टर किसके बारे में है। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट नेम्ड समुद्रगुप्ता, ग्रेट किंग नेम्ड समुद्रगुप्ता। ये किसकी स्टोरी है? ग्रेट किंग की स्टोरी है जिनका नाम क्या है? समुद्रगुप्ता। One of the first rulers of India who unified almost the entire subcontinent. ये फर्स्ट रूलर थे इंडिया के जिन्होंने एक संयुक्त सब कॉन्टिनेंट को रूल किया था। ठीक है, समुद्रगुप्ता took over the Gupta Empire from his father and turned his rule into what is now known as the Golden Age of Ancient Indian history. समुद्रगुप्ता को गुप्ता एम्पायर उनके फादर के थ्रू दिया गया था, उन्होंने अपने फादर से लिया था गुप्ता एम्पायर को और उसने पूरे इंडिया पर राज किया और उसे किस नाम से जाना जाता है? द गोल्डन एज ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन किसके बारे में? चैप्टर नंबर 7 किंग ऑफ किंग्स के बारे में। ओके, नाउ अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लॉन्ग अगो एशियंट इंडियन वॉज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट किंगडम्स एंड प्रिंसली स्टेट्स। बहुत साल पहले एशियन इंडिया जो था वो बहुत सारे किंगडम्स और स्टेट से मिलकर बना था, ऑल फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर पावर। और सभी जितने भी वहाँ पर किंगडम थे, राज्य थे, स्टेट्स थे, वो आपस में क्या कर रहे थे? एक दूसरे से फाइट कर रहे थे पावर के लिए। पावर मतलब कि उनको ताकत के लिए और अपना वर्चस्व बनाने के लिए वो वहाँ पर आपस में ही फाइट कर रहे थे। There was no unity and reason. वहाँ पर कोई यूनिटी नहीं थी, no strength to fight against outsider invaders and no progress until a great king unified the region and brought almost every kingdom under his control. वहाँ पर कोई यूनिटी नहीं थी, सब लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और वो आपस में ही फाइट में इतने बिजी थे कि जो इंडिया के बाहर के जो लोग आ रहे थे वो उन पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे और उस पर वो प्रोग्रेस भी नहीं कर रहे थे और ना ही वहाँ पर कोई एक रूल कर रहा था। पर इन सभी जगह पर एक ही किंग ने रूल किया और द किंग्स नेम वॉज समुद्रगुप्ता एंड दिस इज हिज स्टोरी। और वो पर्सन कौन था, वो किंग कौन था जिसने रूल किया था पूरे किंगडम पर अकेले ही? तो उनका नाम था समुद्रगुप्ता और ये उनकी स्टोरी है। अराउंड 320 AD देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड चंद्रगुप्ता वन। लगभग 320 AD में एक किंग रहते थे जिनका नाम था चंद्रगुप्ता फर्स्ट। ही वॉज बोथ वाइज एंड पावरफुल। वो वाइस मतलब समझदार भी थे और पावरफुल मतलब शक्तिशाली भी थे। हिज एल्डर सन वॉज नेम्ड खच्चा एंड हिज यंगेस्ट सन वॉज नेम्ड समुद्रगुप्ता। उसके बड़े बेटे का नाम किसके? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बड़े बेटे का नाम क्या था? खच्चा था और उसके यंगेस्ट मतलब छोटे बेटे का नाम क्या था? सबसे छोटे बेटे का नाम समुद्रगुप्ता था। एट दैट टाइम it was accepted that the elder son of a king would take over the throne after his father, but Chandragupta first changed this ritual. क्या हुआ? ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि हर बार क्या होता है, राजा का बड़ा बेटा ही राजगद्दी को संभालता है, राज करता है, किंग बनता है। पर समुद्रगुप्त के फादर ने ये रिचुअल को बदला था। ठीक है,
He observed all his sons and decided that without a doubt Samudragupta, his youngest son, was an ideal choice to become a ruler. उन्होंने अपने सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया और डिसाइड किया बिना किसी शक के कि जो समुद्रगुप्ता है उसका सबसे छोटा बेटा वो एक राजा बनने के लिए, राजगद्दी को संभालने के लिए, रूलर बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है. Born to Chandragupta first from his marriage to Princess Kumaradevi from Lichavi, a Nepali kingdom. जो समुद्रगुप्त फर्स्ट थे उनकी मैरिज किससे हुई? एक प्रिंसेस कुमार देवी से, जो कहाँ की थी? नेपाली किंगडम की थी. इट वॉज समुद्रगुप्ता's fate to one day rule the Gupta Empire. समुद्रगुप्ता की वो चाहती थी कि वो उसे पता था कि जो समुद्रगुप्ता है वो एक दिन रूल करेगा किस पर? गुप्ता एम्पायर पर. चंद्रगुप्ता was so sure about his decision to give his empire to his youngest prince that he had his decision inscribed on the Allahabad pillar. चंद्रगुप्ता जो था उसको अपने डिसीज़न पर पूरा यकीन था कि उसका सबसे छोटा प्रिंस, सबसे छोटा राजा, ये जो उसका भागदौड़ है किस चीज़ की? किंगडम को संभालने की, वो अच्छे से संभाल पाएगा. तो उन्होंने अपने डिसीज़न को इलाहाबाद के एक पिलर पर लिखवा दिया. ही ऑल्सो पब्लिकली अनाउंस्ड हिज डिसीज़न इन कोर्ट. और तो और उसने पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया था अपने डिसीज़न को कोर्ट में. मेनी रिसीव्ड दिस न्यूज़ विथ ग्रेट एंथुसिज्म एंड जॉय. बहुत से लोगों ने इस चीज़ को जब ये डिसीज़न सुना तो वो बहुत खुश हुए और उनको बहुत अच्छा लगा. बट देयर वर मेनी मोर, स्पेशली ऑल ऑफ समुद्रगुप्ता's older ब्रदर. बहुत लोग थे जिनको बहुत अच्छा लगा जब चंद्रगुप्ता पूरे एम्पायर के किंग बने, पर कुछ ऐसे लोग भी थे उनके अलावा जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उसमें से एक उसका जो ओल्डर ब्रदर था, कौन? खच्चा, वो उस चीज़ से नाखुश था. हु वेर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री एट द किंग्स डिसीजन. वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे और एंग्री भी थे, गुस्से में भी थे. किस चीज़ से? किंग के डिसीजन से. खच्चा द ओल्डेस्ट हैड always believed that the throne belonged to him, and so when the king's decision was announced, the Khacha challenged Samudragupta to a battle, but he was swiftly defeated by his youngest brother. खच्चा को हमेशा से यही विश्वास था कि वो सबसे बड़ा है तो आगे जाकर जो राजगद्दी है वही संभालेगा. और वो जब ये डिसीज़न किंग ने अनाउंस किया तो खच्चा ने क्या करा? समुद्रगुप्ता को चैलेंज किया एक जंग के लिए, एक युद्ध के लिए या एक लड़ाई के लिए, एक बैटल के लिए. और पर क्या हुआ कि जो समुद्रगुप्ता था यंगेस्ट ब्रदर, उसने खच्चा को आसानी से वहाँ पर हरा दिया. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद की स्टोरी अब हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. ओके, रीड दिस स्टोरी अगेन. And if you have again any kind of doubt and query, so give the comment in the comment box. Have a nice day. Bye bye.